गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में मैं आप लोग को सिलोगिज्म का प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ये चैप्टर जो भी मैं पढ़ाया हूँ सिलोगिज्म ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले वो वीडियो देखिएगा, तब उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं आप लोगों को आज मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ ऐसा कि आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में 30 सेकेंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। कोई गोल गोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि यानी कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोग को रीजनिंग में, आपको 30 सेकेंड के नीचे आप कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। कहीं भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और आपके सामने तुरंत भी पता चल जाएगा कि देखिए कहीं कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है और कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से बना सकते हैं। यानी कि आपके सामने अभी तुरंत आएगा, आप भी बना सकते हैं। बस केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूं कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका मैं आप लोगों को क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी किताब बनाइए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आज के प्रैक्टिस के बाद में आप कोई भी किताब, कितना लेवल का किताब क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूं उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, यानी कि जो मैं इसका वीडियो 3 पार्ट में बनाया हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा कंसेप्ट दिया गया है। अगर वो देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन अगर वो नहीं देखिएगा और डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ये 4 टाइप में आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। यानी कि आपका टाइप 1 पढ़ाऊँगा, उसके बाद टाइप 2, उसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 में क्या है, पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी बुक हो, कोई भी कंपटीशन हो, आपको थोड़ा सा भी सिलोगिज्म में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। कहीं भी दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि देखिए क्या है कि इसमें जो निर्देश दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको आपको पढ़ लेना है। उस निर्देश के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो देखिए निर्देश में दिया हुआ है नीचे। आप लोग को मैं ये चीज़ जब पढ़ाया था उस समय भी आप लोग को बताया था कि उत्तर देने का पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जैसे दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर 1 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि आंसर 1 देना है अगर आपका 1 सही है। आंसर आपका उत्तर 2 देना है अगर केवल निष्कर्ष 2 सही है। उत्तर आपका 3 देना है जब आइदर का केस बनेगा, क्योंकि मैंने आइदर का केस आप लोग को बताया हूँ कि आइदर का केस होता क्या है। तो जब आइदर का केस बनेगा तो आंसर का देना है 3 देना है। और जब दोनों निष्कर्ष गलत होगा, यानी कि दोनों गलत है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण यानी कि नहीं करता है तो आंसर का दीजिएगा 4। अगर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर का दीजिएगा 5। यानी कि आपका ये सब चीज़ लिखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कुछ टेबल घर है, कुछ टेबल घर है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, और दूसरा में दिया हुआ है कुछ घर फूल है। तो अब देखिए इसमें मिडिल टर्म पहले देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले कथन में क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए। मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई होगा तभी निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है, घर घर है। मिडिल टर्म क्या है, घर घर है, और इस घर के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ। क्या लगा हुआ है जी, कुछ। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब सेकंड चलते हैं सेकंड और थर्ड में। सेकंड थर्ड में क्या मिडिल टर्म है, फूल फूल है, और इस फूल के पहले क्या लगा हुआ है,
कुछ लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर फुल के पहले कुछ लगा हुआ है, तो सेकेंड थर्ड में भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि ना ही फर्स्ट सेकेंड में निकलेगा और ना ही सेकेंड थर्ड में निकलेगा, यानी कि कोई एक दूसरे से निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा भी आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। मैंने बताया था कि मिडिल टर्म का पहले सभी या कोई होना चाहिए, और इसमें तो कहीं सभी या कोई है ही नहीं, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि निष्कर्ष एक दूसरे से निकलवे नहीं करेगा। अगर आप देखो नहीं कर रहे आगे तो बस डायरेक्ट निष्कर्ष पर भी आ जाते तो कोनो दिक्कत नहीं होता। अब चलते हैं हम लोग कुछ सड़क टेबल है। देखिए कुछ सड़क टेबल है गलत, यानी कि देखिए एक दूसरे से नहीं निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन अपना में निकल सकता है, अपना में रहेगा तो निकाल देंगे, लेकिन एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कुछ सड़क टेबल गलत। कुछ घर सड़क ये भी आपका क्या है, गलत है, यानी कि आपका निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है। जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है तो आंसर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण नहीं करता है तो आंसर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। बहुत आसान है, आप लोग केवल अच्छी तरह से वीडियो देखिए, उसका देखिएगा, आपको कहीं कलम लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते देखते आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर कि सभी डेस्क पेपर है, सभी बेंच पेपर। अब मिडिल टर्म क्या है इसमें, पेपर, और इस पेपर के पहले क्या लगा हुआ है, डेस्क लगा हुआ है, एगो में बेंच लगा हुआ है। किसी भी मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई होना चाहिए, एक के पहले, जरूरी नहीं है कि दो मिडिल टर्म मिला पेपर तो दोनों के पहले सभी होने नहीं, किसी भी मिडिल टर्म के पहले सभी या कोई होना चाहिए, तभी निष्कर्ष निकलेगा। ऐसे भी मैंने आप लोगों को पिक्चर पर समझाया हूँ कि अगर मिडिल टर्म ऐसे रहता है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि पहले वाला वीडियो जो मैं पहले बनाया हूँ, पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। मैं पार्ट 3 वीडियो जो बनाया था उसमें पूरा पिक्चर पर समझाया हूँ, इसलिए कम से कम उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन बनाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड में। देखिए मिडिल टर्म तो मिल रहा है, बेंच मिडिल टर्म मिल रहा है, इस बेंच के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है, तो यानी कि आपका सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ पेपर बेंच है, देखिए ये अपना में निकल रहा है, कुछ पेपर बेंच है, ये अपना में निकल रहा है, कुछ पेपर बेंच है, ये सही है। कुछ पेपर डेस्क है, देखिए ये अपना में निकल रहा है, देखिए अपना में निकल रहा है, कुछ पेपर डेस्क है। देखिए अपना में निकालने के लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है सभी डेस्क पेपर है तो कुछ पेपर डेस्क है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों निष्कर्ष सही हो गया, आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हो गया। जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है तो आंसर क्या दे देंगे जी, 5 दे देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ नावें नदियाँ है, कुछ फल नदियाँ। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, नदियाँ, मिडिल टर्म क्या है, नदियाँ, और इस नदियाँ के पहले क्या लगा हुआ है, फल, यानी कि देखिए ऐसे भी मिडिल टर्म ऐसे रहता है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस नदिया के पहले फल लगा है तो इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड थर्ड में क्या है, मिडिल टर्म क्या है, फल, और इस फल के पहले देखिए सभी लगा हुआ है तो निष्कर्ष निकलेगा सेकेंड थर्ड में निकलेगा, यानी कि पेड़ और नदियाँ में निष्कर्ष निकलेगा। नदी पेड़ होगा, पेड़ नदी होगा। अब जिसके साथ जो लगा होगा वही कहानी करेंगे। तो अब देखिए कुछ पेड़ नदियाँ है, अब देखिए कुछ पेड़ नदियाँ है, इस पेड़ के पहले तो सभी लगा हुआ है तो सभी पेड़ नदियाँ रहता तब ना सही होता जी। कुछ पेड़ नदियाँ, ये क्या है, गलत है। कुछ फल नावे है, कुछ फल नावे, तो देखिए फर्स्ट सेकंड में तो निष्कर्ष निकलबे नहीं करेगा, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत है तो आंसर क्या देते हैं जी, 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ है, कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ है और कुछ कुर्सियाँ डेस्क है। इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, कुर्सी, मिडिल टर्म क्या है जी, कुर्सी। इस कुर्सियाँ के पहले कुछ लगा हुआ है तो यानी कि आपका फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड थर्ड में मिडिल टर्म क्या है जी, डेस्क मिडिल टर्म है, और इस मिडिल टर्म के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है, तो सेकेंड थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंड में नहीं निकलेगा। अब देखिए कुछ पेन पुस्तकें है, कुछ पेन पुस्तक है, गलत। देखिए फर्स्ट और थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा और ये कह रहा है तो क्या है, गलत है। कुछ कुर्सियाँ पेन है,
कुछ कुर्सियाँ पिन है, ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए डेस्क डेस्क मिडिल टर्म है, लेकिन कुर्सी पिन में निष्कर्ष निकलेगा ना जी। तो कुछ कुर्सियाँ पिन है, कुछ कुर्सियाँ ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो कुछ कुर्सियाँ पिन कर रहा है, यानी कि आपका निष्कर्ष सेकेंड सही है। जब निष्कर्ष सेकेंड सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को रहा है कि सभी औजार लेवल है, सभी औजार लेवल है और कुछ लेवल घर है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है जी, लेवल लेवल। मिडिल टर्म क्या है, लेवल लेवल। और इस लेवल के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है। लेवल के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, यानी कि ये इसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा, फर्स्ट सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड थर्ड में क्या है, घर घर मिडिल टर्म है और इस घर के पहले सभी लगा हुआ है, घर के पहले सभी लगा हुआ है। तो सेकेंड थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि लेवल छाते छाते लेवल में निष्कर्ष निकलेगा। कुछ छाते औजार है, यानी कि छाते औजार फर्स्ट और थर्ड में तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो यानी कि आपका ये गलत है। कुछ घर औजार है, कुछ घर औजार है, ये भी गलत है, फर्स्ट और आपका सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ घर औजार है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत। जब दोनों निष्कर्ष गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कुछ फल कार है और सभी ट्रक कार है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है जी, कार कार है और कार के पहले सभी नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और सेकंड थर्ड में क्या है, आपका मिडिल टर्म क्या है, ट्रक ट्रक, और ट्रक के पहले सभी लगा हुआ है, तो यानी कि सेकंड थर्ड में निष्कर्ष आपका निकलेगा, सेकंड थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा। यानी कि अब देख चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आपको रहा है कि कुछ रोड कार है, कुछ रोड कार है। तो अब देखिए कुछ रोड कार है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ रोड कार है, तो कुछ रोड कार ये क्या है, सही है, यानी कि ट्रक ट्रक मिडिल टर्म में कुछ रोड क्या है, कार है, ये आपका क्या है, सही है, यानी कि कुछ रोड कार है, ये सही है। अब सेकेंड नंबर चलते हैं। कुछ रोड कार है, कुछ रोड फल है, कुछ रोड फल। अब ये चेक करेंगे कुछ रोड फल है, ये सही है कि गलत है। कुछ रोड फल है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ रोड फल है, तो देखिए रोड नीचे है और फल ऊपर है, तो कुछ रोड फल है। इसमें कैसे निष्कर्ष निकलेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म तो ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, तो इसमें तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो ये आपका निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ रोड फल है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष आपका कौन सही है, 1 सही है। जब निष्कर्ष आपका केवल 1 सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए 7 नंबर कह रहा है कि सभी चाकू कागज है और सभी पेंसिल कागज है। तो इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, कागज कागज है, और इस कागज के पहले तो चाकू लगा हुआ है और इस कागज के पहले पेंसिल लगा हुआ है। मैंने बताया कि कोई भी मिडिल टर्म के पहले, एक के पहले सभी या कोई होना चाहिए तभी निष्कर्ष निकलेगा, और यहाँ पर ना ही सभी है और ना ही कोई है, तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं, निकलेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम लोग चलते हैं अब सेकेंड थर्ड में। सेकेंड थर्ड में देखिए मिडिल टर्म क्या है, पेंसिल पेंसिल, और इस पेंसिल के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, फूल और कागज में निकलेगा, यानी कि सभी फूल कागज है, कुछ कागज फूल है, अगर ये रहेगा तो सही है। देखिए सभी फूल कागज, ये सही है। कुछ कागज चाकू है, कुछ कागज चाकू है, तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नहीं सॉरी, कुछ कागज चाकू है, फर्स्ट सेकंड में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन ये देखिए फर्स्ट वाला है सभी चाकू कागज है, तो कुछ कागज चाकू है, ये सही अपना में निकल रहा है, तो कुछ कागज चाकू है, ये भी सही है। जब आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है तो आंसर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी सड़कें बस है, सभी बसें ट्रेन है। इसमें देखिए मिडिल टर्म क्या है, बस बस,
और इस बस के पहले क्या लगा हुआ है, सभी, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो सड़क और ट्रेन में यही निष्कर्ष निकल सकता है। सभी सड़कें ट्रेन है, सभी कुछ ट्रेन सड़क है। यानी कि अब चलते हैं सेकंड थर्ड में। सेकंड थर्ड में देखिए मेरी टर्म क्या है आपका, ट्रेन ट्रेन, और उस ट्रेन के पहले क्या लगा हुआ है, सभी, तो सेकंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या निकलेगा, बस और ट्रक, ट्रक और बस में। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकल जा रहा है और सेकंड थर्ड में निष्कर्ष निकल जा रहा है, तो समझिए कि एक दूसरे से सब में निकलेगा। यानी कि तीनों एक दूसरे के घर में जा करके आराम से घूम सकता है। यानी कि ट्रक बस के साथ जाएगा, ट्रेन सड़क के साथ जाएगा, चाहे सड़क ट्रक के साथ जाएगा। यानी कि एक दूसरे से सब में निकलेगा। कब, जब तीनों का में निष्कर्ष निकलेगा तब। अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है, कुछ बस से ट्रक है, कुछ बस से ट्रक है। अब देखिए बस तो यहाँ है और ट्रक यहाँ है, और ये बस के पहले सभी लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बस से ट्रक रहता तब ना सही हो जाता। तो आपका निष्कर्ष 1 गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष सेकंड में। सभी ट्रक सड़कें, तो देखिए सभी ट्रक तो नहीं होगा, ट्रक इधर है, तो इधर तो क्या होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पर कर है सभी, तो ये भी गलत हो गया। आपका निष्कर्ष 1 और सेकेंड दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो आंसर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुछ सड़कें, कुछ खिड़कियां बकरी है और कुछ बकरियां पृष्ठ है। अब देखिए कुछ पृष्ठ दरवाजे है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, बकरिया बकरिया। बकरिया का पहले कुछ लगाए तो एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सेकेंड और थर्ड में देखेंगे, सेकेंड थर्ड में पृष्ठ पृष्ठ मिडिल टर्म है और इस पृष्ठ के पहले सभी लगा हुआ है, तो सेकेंड और थर्ड में भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, फर्स्ट सेकेंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि कुछ बकरिया दरवाजे है और कुछ दरवाजे बकरिया, ये हो सकता है ना। तो कुछ दरवाजे खिड़कियाँ, ये गलत है, दरवाज़ा यहाँ पर है, खिड़की ऊपर है, गलत। यानी कुछ दरवाजे बकरिया, ये सही है, इसमें तो निकलेगा ये सेकंड थर्ड में। कुछ दरवाजे बकरिया, ये आपका सही है, तो ये आपका निष्कर्ष सेकंड सही है। तो जब सेकंड सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से बन जा रहा है, आपको कहीं गोल गोल घेरने की जरूरत नहीं पड़ा। बशर्ते पहले बढ़िया से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप कोई भी बुक बनाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखिए, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कुछ तस्वीरें फल है, कुछ तस्वीरें फल है। देखिए कुछ पेड़ फल है, इसमें मिडिल टर्म क्या है, फल फल है, और इस फल के पहले क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सेकेंड थर्ड में चलते हैं, कुछ किश्तियाँ तस्वीर है। तो अब देखिए इसमें तो मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन एक देखिए फर्स्ट में तस्वीर है और लास्ट में थर्ड में तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के पहले ऑल या नो नहीं है, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यानी कि ये जो तीनों में एक दूसरे से किसी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अपना में निकलेगा लेकिन एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कुछ किश्तियाँ पेड़ है, कुछ किश्तियाँ पेड़ है, गलत है, फर्स्ट सेकेंड में गलत, सेकेंड थर्ड में। कुछ तस्वीरें पेड़ है, कुछ तस्वीरें पेड़ है, ये भी गलत। यानी कि आपका सही क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जब दोनों गलत तो आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए 11 पे चलते हैं, 11 पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी कुर्सियां मेज है और सभी फूल मेज है। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, मेज मेज, मिडिल टर्म क्या है, मेज मेज, और इस मेज के पहले क्या लगा है, फूल, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सब या कोई रहता तब ना निष्कर्ष निकलता, तो इसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड थर्ड में मिडिल टर्म क्या है जी, मेज मेज है, और इस मेज के पहले क्या लगा है, कुछ, तो सेकेंड और थर्ड में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी कि ना ही आपका फर्स्ट सेकेंड में और ना ही आपका सेकेंड थर्ड में, तो यानी कि एक दूसरे से कहीं निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कुछ मेज कुर्सियाँ है, तो अब देखिए सभी कुर्सियाँ मेज है, तो कुछ मेज कुर्सियाँ, ये सही है। आपका ये निष्कर्ष 1 सही है। क्यों सही है जी, क्योंकि ये अपना में निकल रहा है, फर्स्ट वाले जो निष्कर्ष कथन है उससे निष्कर्ष निकल रहा है। सभी कुर्सियाँ मेज है तो कुछ मेज कुर्सियाँ, ये सही है। कुछ मेज फूल है, ठीक है ना, कुछ मेज फूल है, तो देखिए सेकेंड वाला से निष्कर्ष निकल रहा है कथन से, ये भी आपका सही है। जब दोनों निष्कर्ष सही है तो आंसर क्या दे देंगे जी, 5 दे देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे।
12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी पत्ते कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते जंगल है। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है, कुत्ते कुत्ते, और इस कुत्ते के पहले क्या लगा है, कुछ, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड में। सेकंड थर्ड में मिडिल टर्म क्या है, जंगल जंगल, और उस जंगल के पहले क्या लगा है, सभी, तो सेकंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकल जाएगा, यानी कि कुत्ते और तोते में निकलेगा। तो कुछ तोते पत्ते हैं, गलत है, ये तो पत्ता ऊपर है, तोता नीचे, गलत। कुछ जंगल पत्ते हैं, कुछ जंगल पत्ते हैं, देखिए यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कह रहा है, ये भी आपका गलत है। तो जब दोनों गलत तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ घरे हाथी है, कुछ हाथी घरे। अब देखिए आप तो अब तो समझ में आ गया होगा, उतना प्रैक्टिस कर लिए तो। तीनों में कुछ कुछ लगा हुआ है, तीनों में क्या लगा है, कुछ कुछ लगा हुआ है, तीनों में कुछ कुछ लगा हुआ है। समझिए कि एक दूसरे से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बस डायरेक्ट निष्कर्ष पे चलिए। देखिए कुछ टावर घोड़े हैं, टावर घोड़ा, गलत। कुछ घोड़ा टावर नहीं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मेरा कथन अफर्मेटिव में हो, अगर मेरा निष्कर्ष कंक्लूजन निगेटिव में दिया तो इसी तरह गलत हो जाता है, तो यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया, और फर्स्ट और सेकंड गलत देख करके आप डायरेक्ट 4 मार दीजिएगा, आंसर तो आपका गलत भी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि जब दोनों गलत हो गया और दोनों का टर्म समान, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, तो वहाँ क्या चीज़ का केस बनता है, आइदर का। तो देखिए जब दोनों गलत हो गया, अगर नेगेटिव दिया हुआ तो एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आइदर का तो केस नहीं ना बन रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोनों गलत तो है, लेकिन देखिए दोनों का टर्म समान है, इसमें भी घोड़ा है, इसमें भी घोड़ा है, इसमें भी टावर है, इसमें भी टावर है। जब दोनों गलत, दोनों का टर्म समान, पहला वाला अफर्मेटिव सेकेंड वाला नेगेटिव, यानी कि दोनों गलत, दोनों का टर्म समान, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, तो क्या चीज़ का केस बनता है, आइदर का। इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ का केस बनेगा, आइदर का, और आइदर के केस के लिए आंसर क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी किताबें आंखें हैं, कुछ आंखें पेन है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है जी, इसमें आंखें आंखें, उस आंखें के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उस आंखें के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ, तो यानी कि इसमें निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब चलते हैं सेकेंड थर्ड में। सेकेंड थर्ड में मिडिल टर्म क्या है जी, पेन पेन, और इस पेन के पहले क्या लगा हुआ है, सभी, तो सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा जी सेकेंड थर्ड में, यानी कि आंखें और पेंसिल में, कुछ आंखें पेंसिल और कुछ पेंसिल आंखें। वो तो मैं बता भी दे रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट देख लेंगे और क्वेश्चन पर चलेंगे, तुरंत बन जाएगा एकदम। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि आपका फर्स्ट और थर्ड से तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ पेंसिल किताबें है, कुछ पेंसिल आंखें है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकल रहा है, आंखें पेंसिल में, कुछ पेंसिल आंखें, ये सही है। तो आपका निष्कर्ष केवल सेकेंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है कुछ टेबल कान है और कुछ सभी कान चम्मच है। देखिए मिडिल टर्म तो कान कान है, लेकिन इस कान के पहले क्या लगा है, सभी लगा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। और सेकंड थर्ड में चलते हैं। सेकंड थर्ड में क्या है, मिडिल टर्म चम्मच चम्मच है, लेकिन चम्मच के पहले क्या लगा है, कुछ, तो सेकंड और थर्ड में आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब यहाँ कर रहा है कि कुछ ग्लास टेबल है, तो ग्लास नीचे है, टेबल ऊपर है, यानी कि एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि निष्कर्ष 1 क्या है, गलत है। अब चलते हैं निष्कर्ष सेकंड में। निष्कर्ष सेकंड में कह रहा है कुछ ग्लास कान है, कुछ ग्लास कान है, तो देखिए फर्स्ट कुछ ग्लास कान है, तो यहाँ ग्लास है, यहाँ पर कान है, यानी कि आपका सेकंड और थर्ड में तो मिडिल टर्म चम्मच चम्मच है, लेकिन चम्मच का पहले कुछ लगा है, तो सेकंड थर्ड में भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है। तो जब दोनों निष्कर्ष गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब 17 पे। 17 में कह रहा है कुछ ट्रेन बसें हैं, कुछ बस बकरियाँ है, तो देखिए मिडिल टर्म क्या है, बस बस। ऐसे भी देखिए मैंने आप लोग को बताया कि जब तीनों कुछ कुछ है तो कोई एक दूसरे से निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, डायरेक्ट निष्कर्ष पे आइए। कुछ पेड़ ट्रेन है, पेड़ ट्रेन, गलत, यानी कि एक दूसरे के घर जाएगा नहीं। कोई बस ट्रेन नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ पर जब दोनों गलत हो गया तो डायरेक्ट आंसर 4 मार देंगे,
मारने से पहले एक बार देख लेंगे कहीं आइदर का तो केस बन नहीं ना बन रहा है। तो देखिए दोनों गलत है, लेकिन ट्रेन मिल रहा है, पेड़ और बस नहीं मिल रहा है। अफर्मेटिव नेगेटिव है लेकिन पेड़ और बस नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आइदर का केस नहीं बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 कर रहा है कुछ पक्षी बाघ है और कुछ बाघ स्कूल है। तो अब देखिए यहाँ पर बाघ मिडिल टर्म, लेकिन कुछ है। देखिए तीनों कुछ है, तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। कुछ बकरियाँ पक्षी है गलत। कुछ स्कूल पक्षी है भी गलत, यानी कि आपका दोनों गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग 19 पर। देखिए कितना आसानी से बना है, टाइम लग रहा है, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेने के बाद में 10 सेकेंड में क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं तो 30 सेकेंड बोल दिया हूँ, ठीक है, 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है ना। करेक्ट। सभी स्टोर तंबू है, कुछ तंबू पत्थर है। देखिए मिडिल टर्म क्या है? तंबू। और तंबू के पहले क्या लगा है? कुछ लगा हुआ है, इसलिए एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सेकंड थर्ड में देखिए पत्थर मिडिल टर्म, और इस पत्थर के पहले सभी लगा हुआ है, तो सेकंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो निष्कर्ष तंबू दीवार में निकल सकता है। कुछ दीवारें स्टोर है गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, फर्स्ट निष्कर्ष गलत। कुछ दीवारें तंबू है, तो देखिए यहाँ पर तंबू है और यहाँ पर दीवारें है, कुछ दीवारें तंबू है, ये आपका सही है, यानी कि आपका इसमें निष्कर्ष केवल सेकंड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सभी पहाड़ियाँ ट्रक है, कुछ ट्रक घर है। तो यानी कि देखिए कुछ मिडिल टर्म ट्रक के पहले कुछ लगाए तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब सेकंड थर्ड में चलते हैं। सेकंड थर्ड में भी घर मिडिल टर्म घर के पहले कुछ लगाए, इसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि एक दूसरे से किसी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अपना में निकल जाएगा। कुछ बसें पहाड़ियाँ है, देखिए कुछ बसें पहाड़ियाँ है गलत। कुछ बसें ट्रक है, ये भी गलत। जब दोनों गलत है, आंसर क्या हो जाएगा जी? यानी कि 4 हो जाएगा। इसलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आज बार हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद में हम लोग तो ये इसके बाद सेकेंड टाइप, उसके बाद थर्ड टाइप, उसके बाद 4 में पूरा मिसलेनियस दे करके आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज बार यहीं तक, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।